नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुज़लॉन एनर्जी की। सुज़लॉन एनर्जी के अंदर गिरावट देखने को मिल रहा है हूबहू जो मैंने आप लोगों को बताया था। कल परसों दोनों दिन वीडियो डालकर मैंने आप लोगों को बताया था कि आज के डेट में कंसोलिडेशन गिरावट देखने को हमें मिलेगा। बिल्कुल यहाँ पर इस चीज़ को मैंने आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की थी। यदि आप सहमत हैं तो मोटिवेट ज़रूर करें लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, वीडियो को लाइक करें यदि वीडियो अच्छी लगती हो, नहीं अच्छी लगी हो डिसलाइक भी कर दे। अभी हम समझने वाले हैं कि स्टॉक के अंदर गिरावट क्यों बन रही है, उसके साथ में एक्सपर्ट्स क्या कुछ राय दे रहे हैं, क्या कुछ टारगेट रह सकते हैं, सारा कुछ जानेंगे। बस रिक्वेस्ट जो है वो आप जान ही रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम यदि आज की बात करें तो आज देखिए मार्केट ऊपर ओपन हुआ था लगभग यहाँ पर। यदि हम देखें तो आज की जो ओपनिंग थी लगभग यहाँ पर अराउंड 32 रुपये 70 पैसे के आसपास की ओपनिंग हुई थी। लेकिन ओपनिंग होने के बाद लगातार जो है स्टॉक के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कल परसों दोनों दिन बताया था कि स्टॉक के अंदर गिरावट हो सकती है, बहुत बड़ी तेज़ी हमें देखने को नहीं मिलेगी, कंसोलिडेशन का जो हो सकता है। क्योंकि फ्राइडे को ही दो खबरें निकल कर आई थी। एक तो ऑर्डर मिला था जूनिपर ग्रीन की तरफ से 50 मेगावाट का, और एक अपडेट निकल कर आई थी कि प्रमोटर ने जो शेयर्स थे वो गिरवी शेयर्स को छुड़ा लिए हैं। इन दोनों पॉजिटिव अपडेट के बावजूद यहाँ पर देखिए ये वाली कैंडल फ्राइडे की है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था कि सुज़लॉन एनर्जी इन खबरों के प्रति रिएक्शन दे रहा है। बिल्कुल स्टॉक जो है वो 2 से 2.5% के आसपास की तेज़ी बनी थी फ्राइडे को, और जो हाई लगाया था उसको भी यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। बियर्स एक्टिव हुए ऊपर के लेवल पर और प्राइस को वहीं खींच कर लाया जहाँ पर ओपन हुआ था। और वही चीज़ आज भी यहाँ पर कंटिन्यू होती हुई हमें नज़र आ रही है। हालांकि मार्केट तो स्टेबलाइज होता हुआ ज़रूर यहाँ पर नज़र आ रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत तेज़ी तो नहीं है लेकिन गिरावट भी नहीं है। उस सेंस में सुज़लॉन एनर्जी जो है वो एक निगेटिव पैटर्न हमें यहाँ पर दिखा रहा है। यदि हम इंट्राडे की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मार्केट ओपन हुई, ये बड़ी रेड वाली कैंडल आप देख रहे हैं, यहाँ पर मार्केट ओपन हुई है अराउंड 32 रुपये 70 पैसे के आसपास। उसके बाद जो प्रॉफिट जबरदस्त तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। इससे पहले मैंने आप लोगों को जो टारगेट्स दिए थे लगभग 34 के आसपास थे। 34 से 35 रुपये का टारगेट दिया था, वह भी हिट हो चुका है। 2 दिन पहले ही 34 रुपीज़ 10 पैसे का हाई लगाया था। उसके बाद ही स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक जो है वह कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत बड़ी तेज़ी नहीं ला पा रहा है। इवन दैट पॉजिटिव जो न्यूज़ आ रहे हैं उसके बावजूद भी, जैसे ही आज मार्केट ओपन हुई, एक बड़ी सी मार्केट ओपन तो ऊपर हुई, ठीक है, लेकिन देखिए कल यहाँ पर क्लोज हुई थी, उसके गैप अप ओपनिंग हुई, यहाँ पर ओपनिंग हुई, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई, ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट बुकिंग हुई है। 32 रुपये 70 पैसे से जो प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है, और प्राइस कहाँ तक गया तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 31 रुपये 20-25 पैसे तक प्राइस चला गया। तो बहुत यहाँ पर बड़ी जो है प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद थोड़ी सी तेज़ी यहाँ पर आई, नीचे के लेवल से ख़रीदारी हुई, लेकिन फिर से यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुकिंग हमें नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ एक चीज़ आप देखो, नीचे की ओर जो सपोर्ट है, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो 31.5 रुपये पर फिलहाल यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि जो स्ट्रक्चर है जो हमें प्राइस एक्शन बता रहा है वो वीक ही बता रहा है। इवन दैट अगर कोई बड़ी खरीदारी हो जाती है आखिरी आवर्स में, आखिरी मिनटों में, तो दूसरी बात है, ठीक है, वो दूसरी बात है। लेकिन जो हमें प्राइस एक्शन बता रहा है वो यहाँ पर वीकनेस को दर्शा रहा है। कैसे? तो यहाँ देखो, एक हाई यहाँ पर लगा, उसके बाद जो सेकंड हाई था ये यहाँ पर लगा, उसके बाद जो थर्ड हाई था वो अराउंड यहाँ पर अभी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। तो जो हाई है वो लोअर की तरफ लोस की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और जो बेस है, वो जो सपोर्ट है वो फिलहाल यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक सपोर्ट लिया हुआ है अराउंड 31 रुपये 50 पैसे पर। ठीक है, ये देखिए, आप यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, ये देखिए सपोर्ट जो है इस लेवल पर है। पहला सपोर्ट यहाँ पर आकर इसने लिया, यहाँ से ऊपर की ओर मूवमेंट हुई, फिर अगेन जब गिरावट हुई तो यहाँ पर फिर से सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की ओर जाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी गया नहीं है। तो इस रेंज को, इस पॉइंट को अगर काटता है ऊपर की ओर, तभी हमें आज के डेट में मूवमेंट बड़ी देखने को मिलेगी। नहीं तो फिर इसके यदि नीचे ही सेकंड हाई यहाँ पे इसके आसपास यदि हाई लगा देता है और फिर से प्राइस नीचे जाती है, तो फिर इसको भी, इस सपोर्ट को भी तोड़ सकती है। और तो उसके बाद स्टॉक के अंदर और भी बड़ी गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, फिलहाल यह कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या कारण है कि स्टॉक के अंदर हमें
प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो देखिए कारण यही है कि स्टॉक ने अच्छी खासी यहाँ पर एक रैली बना दी थी। आप देखो तो जैसा कि मैंने आपको बताया 34 रुपये 20 पैसे का इसने हाई लगाया था। इस दिन की बात की जा रही है, 1 2 3 4 5 आज से 5 दिन पहले इसने हाई लगाया था 34 रुपये 10-20 पैसे के आसपास का। और मैंने आप लोगों को टारगेट भी बताया था कि 34 से 35 रुपये का टारगेट रहने वाला है। अब जिन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की होगी वेल एंड गुड, नहीं भी की है तो कोई बात नहीं, मौका मिलते रहेगा। इसमें हम ऐसी बातें करते हैं सुजलॉन को लेकर कि आपका जो है 1-2 रुपये भी मिस ना हो। आप 34-35 रुपये पर एग्जिट करके फिर से 2 रुपये नीचे फिर से एंट्री ले सकते हैं। वैसी स्ट्रेटजी के साथ यहाँ पर हम चलते हैं, क्योंकि सुजलॉन एनर्जी वैसा स्टॉक तो है नहीं कि यहाँ पर 50%, 60%, 70% करेक्शन हो जाएगा। काफ़ी बढ़िया एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक बनते जा रहा है और ऑर्डर्स जो है वो लगातार कंपनी को मिल रहे हैं। तो इस कारण से बहुत बड़ी गिरावट का तो हम यहाँ पर उम्मीद नहीं करेंगे। लेकिन आज की जो कैंडल्स हमें नज़र आ रही है वो थोड़ी सी यहाँ पर निराशाजनक ज़रूर नज़र आ रही है। ये तो हो गई आज की बात। अब कुछ एक्सपर्ट्स क्या यहाँ पर अपनी राय दे रहे हैं उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ ओपिनियन निकल कर आ रहे हैं, उसको भी हम बहुत ही शॉर्ट में समझ लेते हैं। देख सकते हैं यह अभी अभी की अपडेट आ रही है, इसलिए मैं आप लोगों को सोचा कि अवगत कराते रहूँ। देखिए 30 अक्टूबर 10:38 पर यह अपडेट आया है। सुजलॉन शेयर्स कंटिन्यू टू बुल ट्रेंड आफ्टर जो है 350% की रैली जो है पिछले 6-7 महीने के अंदर आ चुकी है। यहाँ पर मार्च 2023 में 7 रुपये का लो बनाया था और उसके बाद लगभग 34 रुपये 10 पैसे तक का हाई इसने लगा दिया है। तो क्या कुछ ट्रिगर कर रहा है? तो ट्रिगर का तो आप सभी जान रहे हैं कि इसकी जो डेप्ट रिडक्शन था, अपने डेप्ट को इसने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। उसके साथ में लगातार जो है बड़े बड़े कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं। वो सारी यहाँ पर फैक्टर्स है जो कि सुजलॉन एनर्जी को पुश कर रहे हैं। उसके बाद राजेश सिन्हा जो कि बोनंजा पोर्टफोलियो के हैं, उनका यहाँ पर कहना है कि सुजलॉन एनर्जी जो है एक मार्केट शेयर एंजॉय कर रहा है 33% का। तो पहले भी मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बता दिया है और फिर से एक बार यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो सुजलॉन एनर्जी है वो लगभग यहाँ पर 78 गीगावाट का करेक्शन टोटल हमारा जो विंड एनर्जी का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंडिया के अंदर हुआ 78 गीगावाट का, और जो सुजलॉन एनर्जी है वो लगभग यहाँ पर 16 गीगावाट का विंड इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। तो उसके अकॉर्डिंग 33% का जो मार्केट शेयर है वो सुजलॉन एनर्जी एंजॉय करती है और बहुत ही मतलब टॉप की कंपनी है, मार्केट लीडर यह बनकर निकल रही है। ठीक है, तो वो वही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि 33% जो है डोमेस्टिक मार्केट में अपना शेयर यह रखी हुई है। यहाँ पर देखिए 20 गीगावाट बताया गया है, तो 20 गीगावाट में 4 गीगावाट जो है वह विदेश में है, फॉरेन में है, और 16 गीगावाट जो है इंडिया के अंदर यह अपनी कैपेसिटी इंस्टॉल्ड की हुई है। और 1.5 गीगावाट का इसका ऑर्डर बुक है जो कि आने वाले 2 सालों तक इसे सोचने की ज़रूरत नहीं है। फर्दर क्या कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है, सुजलॉन एनर्जी शेयर पर सुमित बगाड़िया का क्या कहना है कि 40 रुपये तक का जो है हमें लेवल देखने को मिल सकता है, एक बार वह 35 रुपये को पहले पार करे उसके बाद। फर्दर देखिए क्या कुछ अपडेट है सुजलॉन एनर्जी के लिए, क्या कुछ है। तो यहाँ पर Q2 के अपडेट्स वगैरह आए हुए हैं, ये सब तो ऑलरेडी आप जान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टारगेट नो डाउट अभी ऊपर रहने वाला है। टारगेट जो है 40 रुपये तक बहुत आसानी से आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन 35 रुपये के बाद थोड़ा सा यह कंसोलिडेट करेगा। फिलहाल यह 34 रुपये के हाई का जो हाई लगाया था, 34 रुपीज़ का जो हाई लगाया था, उसके बाद यह कंसोलिडेट कर रहा है। तो हो सकता है कि कंसोलिडेशन आपको और 1-2 दिन देखने को मिले, 3-4 दिन भी देखने को मिल सकता है, या फिर कोई बड़ा खरीदार निकल कर आ जाता है। यदि बड़ी न्यूज़ निकल कर आ जाती है, जैसे कि 4-5 दिन पहले निकल कर आई थी कि 3:25 में ही लगभग करोड़ों का माल उठा लिया गया था और आखिरी के 10-15 मिनट में ही स्टॉक ने अपर सर्किट लगभग 5% की तेज़ी मार दी थी। तो उस तरह की कोई अपडेट आती है तो वो तो एक्सेप्शन बात हो गई। वैसे यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर वीक नज़र आ रहा है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर वीक है तो ऐसी बात नहीं कि स्टॉक भागेगा नहीं, भागेगा। थोड़ा सा वेट करे, कंसोलिडेशन फेज खत्म होने के बाद फिर से स्टॉक जो है अपनी अगली चाल के लिए तैयार हो जाएगा। तो फिलहाल के वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।